नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। ये चंद्र ग्रहण पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो लूनर एक्लिप्स अभी हो रहा है 7 सितंबर 2025 को 7 और 8 के रात के दरमियान जो हो रहा है। ये लॉन्गेस्ट लूनर एक्लिप्स है इस साल का, और जो धरती के बहुत नज़दीक होने की वजह से जब धरती की शैडो मून पे पड़ेगी, तो वो थोड़ा-सा लाल-सा कलर आ जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। और क्योंकि ये एक्वेरियस साइन में हो रहा है और बहुत क्लोज है सैटर्न के, क्योंकि राहु और चंद्रमा ठीक रहेंगे 11वें साइन में, और शनि आजकल 12वें साइन में चल रहे हैं, और क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही गए हैं तो डिफरेंस दोनों में ज़्यादा नहीं है, तो डिग्री वाइज क्लोज हैं। तो यहाँ पे शनि देव भी काफ़ी क्लोज होंगे इस ग्रहण के। अब विजिबिलिटी की बात करें, यानी कहाँ-कहाँ दिखेगा, तो ये फुली विजिबल है पूरे एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न अफ्रीका में, पार्शली विजिबल है यूरोप में, वेस्टर्न अफ्रीका में, अ, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे सन मून नहीं होगा उस वक़्त, और पार्टली विजिबल होगा साउथ अमेरिका में एट मून सेट। तो ये तो छोटी-सी जानकारी है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस जनरल तौर पे है कि जीवन में क्या बड़े तौर पे आप चेंज दे सकते हैं। देखिए, चंद्रमा जब-जब ग्रहण में आएगा, चंद्रमा हमारा मन है, और निश्चित तौर पे मन जब ग्रहण की स्थिति में होगा, तो स्ट्रेस भी होगा, इमोशनल अप डाउन भी होगा, वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, और यहाँ पर कहीं न कहीं इनर बैलेंस बनाने में, यानी बाहरी दुनिया की अपने आत्मा के साथ बैलेंस बनाने में, आपके मन का बैलेंस बनाने में दिक्कत आपको आ सकती है। और क्योंकि ये एक्वेरियस साइन में हो रहा है, कुंभ राशि में हो रहा है, और कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली का 11वां घर कहलाती है, जो कि हमारे लिए क्या दिखाती है? सोसाइटी को दिखाती है। हमारे सोशल नेटवर्क्स, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी कम्युनिटी, हमारे बड़े भाई-बहन। तो यहाँ पे कुछ संभव चेंजेस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये ग्रहण लग रहा है। बहुत सारी चेंजेस आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी सोसाइटी में, आपके कम्युनिटी में, आप कलेक्टिवली कुछ चेंज लाने की सोच सकते हैं, क्योंकि यही घर समाज के लिए काम करने का घर भी है। और बहुत सारे लोग तो डिटैच फील करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल से, और थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे। सैटर्न की अगर हम बात करें, तो शनि क्योंकि बिल्कुल अगले ही घर में 12 नंबर साइन में पाइसेस में शनि बैठे हुए हैं, और शनि क्योंकि बड़ा क्लोज डिग्री पे होंगे, तो कहीं ना कहीं इस समय चीजें सीखने के लिए मिलेंगी अपने अपने कार्मिक लेसन्स के जरिए, डिसिप्लिन के जरिए, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जीवन में आप देख पाएंगे। ये बड़े जनरल इफेक्ट है, मैं आपको राशि वाइज राशि भी बताने वाला हूँ। और कलेक्टिवली अगर बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो आपको ग्लोबल लेवल पे जिस तरह का इस वक्त पूरे देशों में एक व्यवहार आपसी चल रहा है, उसमें आपको एक सोशल सिस्टम में एक बड़ा शिफ्ट नजर आएगा। जैसे आपने देखा कि भारत किस तरह से विश्व गुरु बनकर उभर के आया है, चुनौतियों से निपटने का जो मादा भारत ने दिखाया है, ये एक सोशल सिस्टम का शिफ्ट है कि अब पूरी नजर दुनिया की भारत की तरफ है। पॉलिटिकल अलायंसेस आपको बदलते नजर आएंगे, और यहाँ पर ग्रुप मूवमेंट्स आपको नजर आने वाली हैं। सडन चेंजेस आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में नजर आएगा, इनोवेशन की दुनिया में नजर आएगा, और उसको कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स, मैंने कहा ना समाज के लिए कुछ करने का नाम है एक्वेरियस साइन और 11वां घर, वो आपको नजर आएगा। यहाँ पे कुछ राइजिंग कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ पर्सनल फ्रीडम को लेके, कुछ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को लेके, और पॉसिबली वाटर रिलेटेड कोई नेचुरल इवेंट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब आपके साइन पे आके सीधा बात करते हैं कि आपके साइन के लिए क्या खास है। शुरुआत करते हैं एरिस असेंडेंट से। मेष वालों के लिए क्या कहानी है, देखिए। अब ये एक एक्सिस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 5-11 एक्सिस। ये जो ग्रहण की स्थिति आपके लिए बन रही है, आप तो कालपुरुष की कुंडली वाले ही हैं, आपके तो 11वें ही घर में ये ग्रहण की स्थिति बन रही है। और ग्रहण का अर्थ ही है क्या, आपके उस घर से रिलेटेड चीजों को अंडर स्कैनर लेके आना, अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस लेके आना, और एक बड़े बदलाव का वहां पर आपके लिए एक आकलन करना। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे दोस्तों और मित्रों का घर है, हमारे सोशल सर्कल का घर है, तो मित्रता और सामाजिक संबंधों में यहाँ पर आपके लिए उलटफेर देखने को मिल सकता है। और एक बड़ी बात आपको यहाँ पे बताता हूं मैं, क्योंकि इस समय ये जो ग्रहण लगेगा, अगर नक्षत्र की बात करें, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी क्रॉस चेक। उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है, वो इंटेंस नक्षत्र है। आप ये कह सकते हैं कि उस नक्षत्र के जो देवता हैं अज एक पदा, हमने देखा है कि किस तरह से हम उनको ट्रांसफॉर्मेशन से और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के भी देखते हैं।
हमने ये भी देखा कि पूर्व भाद्रपद की जब बात होती है तो वहां पर उनका सिंबल आता है टू फेस्ड मैन, यानी कि दो शक्लों वाला व्यक्ति या दो तलवारें। ये सेक्रीफाइस का साइन है, ये ड्युअलिटी का साइन है, ये इनर फायर और ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। और इसमें जब आपके ग्रहण लगने जा रहा है, वो भी 11वें घर में लगने जा रहा है, तो आपको स्थिति समझ आ जाएगी कि जब ड्युअलिटी यानी कि सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में अब तक वो मित्र जो आपके लिए दोहरा चेहरा लिए घूम रहे थे, उनका चेहरा अब सामने आने का वक्त आ चुका है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, किसी न किसी तरीके से वो एक्सपोज होंगे, उनका डबल चेहरा दिखेगा और आप पहचान जाएंगे कि ये असली मित्र है कि नहीं है। क्योंकि यही नक्षत्र कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मित्र, ऐसे संबंधी, ऐसे आपका सोशल सर्कल भी नजर आ जाएगा जो आपके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, पर आप शायद उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, पर अब आप समझ पाएंगे। अब आप कहेंगे यार आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलती में था, शायद यही वो व्यक्ति है जो मेरे लिए है। इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो एक बड़ा चेहरा यहाँ पर उजागर होने वाला है। और क्योंकि इसी नक्षत्र को हम ब्लैक मैजिक और जादू और इन सब चीजों से जुड़ के भी देखते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सोशल सर्कल में आप जब भी हो, किसी से लेके कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, थोड़ा इन चीजों से बचिएगा, गुरेज करिएगा जब तक चेहरे सामने ना आ जाए। और यही क्योंकि बड़े भाई बहनों का भी घर है, तो उनके साथ भी अमूमन आपकी ऐसी ही स्थिति रह सकती है संबंधों की, कि अब तक आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो आपके लिए क्या थे, अब समझ आ जाए, या तो बहुत अच्छे के रूप में या फिर एक सबक के रूप में। किसी फ्रेंड से, बहुत क्लोज फ्रेंड से यहाँ पर आपकी दूरी या अलगाव की संभावना है, और एक नया चेहरा कहीं जो दूर था वो उभर के भी सामने आ सकता है, क्योंकि नए ग्रुप और नए संगठन से जुड़ने की भी यहाँ पे एक बात है। इस समय आप पूरी तरह ह्यूमैनिटेरियन भी रहेंगे। आप कहेंगे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस फ्रेंड सर्कल में अपना समय गुजार रहा हूँ, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ऐसी मन में प्रेरणा भी जाग सकती है। मन परेशान रहेगा थोड़ा सा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके लिए चंद्रमा चतुर्थ घर के मालिक हैं। चतुर्थ घर वैसे भी हमारा मन के रूप में हम उसको गिनते हैं, और चंद्रमा तो वैसे ही मन है। तो दोनों स्थितियों में यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी संभावना है संभल के चलने की। सोसाइटी में कुछ भी कहने से पहले, बोलने से पहले सोच समझ लीजिएगा कि आपको बोलना है कि नहीं बोलना है, या कितना बोलना है। क्योंकि आप कुछ भी बोल देंगे और फिर उसके नतीजे अच्छे ना हो, ये तो अच्छी बात। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अधिक। 11th हाउस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, और कुछ दिन बाद फिर पंचम घर पे ग्रहण की स्थिति भी आएगी, उसके विषय में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने कहा कि शनिदेव से नजदीकी रहने वाली है, बिल्कुल अगले ही घर में सैटर्न भी चल रहे हैं आपके 12वें घर में, तो कहीं ना कहीं जब बंदे का दिल टूटता है ना, तो आइसोलेशन में जाने की कोशिश करता है, तो वो स्थिति आपकी रह सकती है। और उसके जरिए हो सकता है कि आप किसी आश्रम से जुड़े, स्पिरिचुअल रिट्रीट से जुड़े, मेडिटेशन योगा से यहाँ पर जुड़ने की कहानी आपकी बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लगन लॉर्ड भी आजकल छठे घर में ही चल रहे हैं, तो थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान रखिएगा। चीजें अपने तौर पे होती हैं, हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, एक्चुअली कोई और कर रहा है। लेट हिम डू, यू आर जस्ट द पार्ट ऑफ दिस गेम। आप तो बस एक दर्शक हैं, अपने हिस्से का कर्म उतना ही कर सकते हैं जितनी आपके पास फ्री विल है। अदरवाइज रिजल्ट्स तो वो तय कर चुका होता है, हमें तो बस रिजल्ट्स आने के बाद का एक्सप्रेशन देना है कि हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं जो रिजल्ट सामने आएगा। और इंसान के हाथ में, यकीन मानिए, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, जो समझ में आया, आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं। आपके सामने तो नतीजा भगवान लाके खड़ा कर देगा, और आपको तो उस पर बस रिएक्शन देना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ग्रहण की स्थिति में भी देना चाहेंगे। और उपाय के तौर पे मैं साथ साथ में ही बताते चलता हूँ, एंड में क्या फिर एक जेनरिक 2-4 चीजें बता दूंगा आपके साइंस से संबंधित। आप इस वक्त सब लोग जितने हैं, चंद्र केतु की अगर युति है यहाँ पर, चंद्र राहु की युति है यहाँ पर, तो जितना आप इस समय हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, संभव हो सके अगर वृंदावन ग्रहण वाले दिन ना भी जाएं, क्योंकि जब सूतक की स्थिति होती है तो मंदिर बंद होते हैं, तो आप अगर वृंदावन उसके आसपास या बाद में जाकर वहां कर उस परिक्रमा कर सके वृंदावन की, तो बहुत बढ़िया स्थिति आपके लिए रहेगी। और 28 सितंबर से, यानी कि बस 1 महीने की कहानी है। क्लासेस एनरोलमेंट अभी से चल रही हैं। शुक्रिया, नमस्कार जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। टॉरस असेंडेंट। अब वृषभ वालों के लिए ये पूरा ग्रहण का चक्र जो है वो 10वें घर में होने जा रहा है।
10वां घर हमारा संपूर्ण कर्म है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा डोमेन है, हमारा नेम फेम है। और वहां पे ग्रहण जैसी स्थिति का आना, चंद्रमा यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होकर ग्रहण की स्थिति में आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को, आपके करेज को, आपकी विल को जो एक्नॉलेजमेंट वर्क प्लेस पे मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आपका मन परेशान है। और यहाँ पे एकदम से आप, क्योंकि ये नेम फेम का घर भी है, करियर और अपनी पब्लिक इमेज में अचानक से एक बदलाव देख सकते हैं। वो बदलाव निश्चित तौर पे कोई बहुत अच्छे रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो ग्रहण की स्थिति है। बट यू नेवर नो, सबका चार्ट, सबकी दशा महादशा अलग अलग है। और यही घर मेरे बॉसेस का भी है, यही घर मेरे सीनियर्स का भी है, तो उनके साथ भी कुछ मतभेद, मनभेद उभर के आने की संभावना हो सकती है। आप मन बना सकते हैं कि यार मुझे तो जॉब चेंज करना है, दैट्स इट, मुझे इस व्यक्ति के साथ काम करना ही नहीं है। या हो सकता है आपका बॉस ही दुखी होकर आपका ट्रांसफर कहीं पे कर दे। तो यहाँ पर नई दिशा आपको एक मिलेगी। देखिए, हम चीजों को एलैबोरेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपने तरीके से। मेरी नौकरी छूट गई, मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे ट्रांसफर कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया। आप नहीं जानते हो आपके साथ क्या हुआ है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो इस समय अगर कोई बदलाव की स्थिति आपके वर्क प्लेस पे आती है तो उसे बिल्कुल दोनों हाथों से उसका स्वागत कीजिए और धन्यवाद कीजिए भगवान का। प्रभु, आपने कुछ सोचा ही होगा, आप तो महान हो, अपने बच्चों के लिए थोड़ा गलत करोगे। तो आप कोई बदलाव लेके आ रहे हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि हम नहीं जानते, वो जानता है। तो यहाँ पर हमने बचना है अपने बॉसेस के साथ मनमुटाव से, अपनी पब्लिक इमेज को संभाल के रखना है। कोई भी डिसीजन लेना है, बॉसेस को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनका यस अप्रूवल ओके मेल पे आने के बाद तभी आप कुछ आगे कदम बढ़ाइए, अदरवाइज सारी बात आप पर आके गिर जाएगी। और क्योंकि यहाँ बैठे शनि भी प्रभावित हो रहे हैं, बिल्कुल साथ के घर में, आपकी इच्छाओं के घर में बैठे हैं, और वो लॉर्ड भी हैं इस घर के, तो इच्छाएं भी इस वक्त कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। शनि भी आजकल रेट्रोग्रेड है, तो चीजें उतनी मजबूती से नहीं हो रही है। तो इस समय आप भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और वृंदावन जाके वहां की परिक्रमा करना उत्तम उपाय के रूप में यहाँ पर है। लेकिन अब सारे लोग ही तो नहीं भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में चला वृंदावन चले जाएंगे, जिनके लिए संभव होगा, जिनके लोग बिहारी जी बुलाएंगे, राधा माता बुलाएंगे, वो चले जाएंगे। अदरवाइज तो आप अपने घर पे बैठ के ही मंत्र कर सकते हैं। सूतक का समय जो होगा भारत में, आई थिंक यही 11, रात 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच का समय है जब ये ग्रहण लगने वाला है। मुझे वीडियो के शुरू में बताना चाहिए था। तो वो उस समय जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मंत्र जप कीजिए। सोना नहीं चाहिए ग्रहण में, जागिए, जप कीजिए, दान के लिए चीजें निकाल के रखिए, और फिर क्योंकि रात है अगले दिन सुबह मंदिर में जाके एज इट इज वो आप दान कर सकते हैं। लेकिन जप इंपॉर्टेंट है। इस समय आप अगर कोई भोजन बना हुआ है तो उसे बना रहने दीजिए, अगले दिन नहीं खाना है उठा के सेम, आप उसको प्रवाह कर सकते हैं। और खासकर छोटे बच्चे एंड जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उनको अपना खास ध्यान रखना होता है। इसमें आपने कुछ काम नहीं करना होता है, खास करके वो सिलाई कढ़ाई, कटिंग शटिंग, कुकिंग कुछ नहीं करना है। शांति से बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, बाहर निकल के ग्रहण देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कीजिए उपाय। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वीडियो के बनाने का मकसद ही है आपको उस घर के बारे में। अच्छा, इस समय आपके, क्योंकि ये 10th हाउस में है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जिक्र हम ना करें हो नहीं सकता, यहाँ पे इस वक्त आपके ऑफिस में आपके बॉसेस का असली चेहरा आपको नजर आने वाला है। वो बॉस जो आपको कहता था तू ही सब कुछ है, तेरे लिए ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसका एक और ही चेहरा आपको समझ में आएगा। जो आपको कह रहा था तू ये काम कर दे, तेरा बहुत नेम फेम हो जाएगा, पता लगेगा वो बदनाम करने के लिए सारी कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। ऐसी चीजें संभावनाएं हैं। सबका चार्ट, सबकी दशा अलग अलग है। अगर आप राहु चंद्र की दशा, अंतरदशा या ऐसी किसी महादशा में है जिसके नक्षत्र लॉर्ड ये दोनों पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर ध्यान रखने की संभावना रहेगी। डरने का नहीं, करने का है। क्या करने का है? भगवान का नाम जपना है। और क्लासेस के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया, शुक्रिया, धन्यवाद। और जो अभी भी सोच रहे हैं उनका वेलकम है, और पर्सनल क्लासेस लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी वेलकम है। अब जेमिनाई वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए पूरा ग्रहण जो है वो आपके 9वें घर में लग रहा है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये 7 सितंबर रात को भारत में 11 से 11 बजे और 12:30 के बीच रात को ये बहुत पीक पे रहने वाला है। तो ये टाइम पीरियड है। और आपके लिए, क्योंकि ये विदेश यात्राओं का घर है, तो विदेश यात्राओं से जुड़े किसी चीज में आप अड़चन फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार
एवरीथिंग वाज सेट, बट ड्यू टू सम रीजंस डिले हो गया, सडन चेंज हो गया। हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में आप थोड़ी सी यहाँ पे दुविधा अनुभव कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कत अनुभव कर सकते हैं कि यार ये डिग्री में मेरे को लग रहा था एडमिशन मेरे को कोर्स में मिल ही जाएगी, अब मेरा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, या मेरा कंट्री चेंज हो रहा है, या मेरा वीज़ा अभी क्यों नहीं आ रहा है, मेरा फंड्स अभी क्यों फंस रहे हैं। ऐसे जो निर्णय हैं आपको वो ध्यान से लेने, कोशिश कीजिए अगला महीना, या ठीक है डेडलाइंस भी तो होती हैं, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी डेडलाइन है किसी चीज़ को लेके तो आप उसे 7, 8, 9 इन डेट्स को अवॉइड करके और आगे पीछे डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ चेंजेस आ भी रही हैं, मान लीजिए आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है और सडन चेंजेस आपको दिख रही हैं, तो फिर वो भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, फिर वो आपको तो बस एक्सेप्टेंस देनी है। और क्योंकि ये हमारी धर्म, आस्था और विचारधारा का भी घर है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की विचारधारा धर्म पर इस वक्त एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे लोग जो धर्म में विश्वास ही नहीं रखते थे, उनको धर्म अपना मौजूदगी का एहसास कराएगा और आप धर्म की ओर बढ़ेंगे। आस्था को नया रूप रंग देने की कोशिश आप कर सकते हैं। और विचारधारा, विचारधारा तो विश्वास की कहानी है, विश्वास है तो विचारधारा है, विश्वास नहीं है तो फिर धाराएं धाराएं हैं, फिर विचार नहीं है, फिर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर आपके सोचने समझने और धर्म के लिए आपकी जो परिभाषा है वो बदलती नजर आ सकती है। इस वक्त आप किसी फॉरेन रिलीजन, यानी कि जिस धर्म में आप नहीं जन्मे हैं, एक डिफरेंट, क्योंकि राहु इज ए फॉरेन प्लेनेट, उस धर्म की तरफ आपका ज्यादा झुकाव जा सकता है। लंबी यात्राओं में थोड़ी दिक्कत अनुभव कर सकते हैं। पिता की सेहत और गुरुजनों की सेहत को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे सजग रहना पड़ेगा। और पिता और गुरुजनों की एडवाइस को आप यहाँ पर इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी एडवाइस आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरतमंद रहने वाली है। और अगर आप अवॉइड करके चलेंगे तो उसका फिर खमियाजा भी आप ही को भुगतना है। यहाँ पर फैमिलीज के साथ वेल्थ को लेके कुछ चीजों का मनमुटाव भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर ग्रहण की स्थिति में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे वो फैमिली से जुड़ी बात हो या पिता या गुरुजनों से जुड़ी बात हो, बहुत अत्यधिक ध्यान से चलना है, क्योंकि पितृपक्ष भी अभी आ रहा है। और 7 या 8 को आई थिंक पितृपक्ष शुरू ही हो जाएंगे, और पहले ही दिन ग्रहण के क्या मतलब है। आपको या हमको कोई बचा सकता है तो वो पितृदेव ही हैं। उस पे हम डिटेल में एक वीडियो पितृपक्ष पे बनाने वाले हैं, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी आपके लिए 9वें घर से जुड़ी है, तो अत्यधिक ध्यान से रहिए अपनी लंबी यात्राओं और अपने हायर लर्निंग से लेकर डिसीजंस को लेकर। और यहाँ पर 9वें घर से जुड़ी चीजों को लेकर आपको अब एक अलग पक्ष देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये दोहरे चरित्र की कहानी है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शतभिषा से एंटर करेगा ये ग्रहण, जब पीक के समय होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा चित्र देखने के लिए मिलेगा 9वें घर से जुड़े लोगों का, जो शायद आपको पहले नहीं पता था। मैं वो नहीं कह सकता वो खराब, ही हो सकता है कि आपको अपने पिता और गुरु की वैल्यू ना हो, आप हमेशा नेगेटिव समझते रहे, और अब आपको एक ऐसा पिक्चर सामने आएगा कि वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वही आपको फीड कर रहे थे, वही आपके लिए सब कुछ है। वाई ओनली पिता और गुरु, आपके मेंटोर्स और एडवाइजर्स, उनका एक अलग से चेहरा आपको देखने के लिए मिलेगा, या तो एक बहुत अच्छे रूप में, या एक बिल्कुल ड्यूल इमेज, भी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब मैं नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए कहानी अलग अलग रहने वाली है, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। तो आप भी वृंदावन जाएं जब भी मौका मिले, और हरे कृष्ण मंत्र का जप लगातार उस रात करते रहें आप। और दान के लिए चीजें, ग्रोसरीज पहले से ही लेके रख लीजिए, और फिर अगले दिन नहा धो के मंदिर जाके पंडित जी को आप वो दान स्वरूप दे सकते हैं। एंड टेक केयर ऑफ योर फादर, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर वेल्थ, नो डिसीजंस, योर लॉन्ग जर्नी, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखना पड़ेगा कि 28 सितंबर से क्लासेस हैं, हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। आइए, मोस्ट वेलकम। मैं भाग्यशाली महसूस करूंगा अगर आपके साथ बैठूंगा तो। धन्यवाद। कैंसर असेंडेंट, कर्क वालों के लिए पैसों और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा यहाँ पे तनाव क्यों है? क्योंकि प्रभावित घर 8वां है। 8वां घर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारे ससुराल पक्ष, हमारा इनहेरिटेंस, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे घर में ही कर्क लगन की एक एग्जाम्पल है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लेकर जुड़ा कोई उनका विवाद भी चल रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको
इन्वेस्टमेंट्स करना है नहीं करना है, वेल्थ मैनेजमेंट भूल जाइए इस महीने में। चुपचाप शांति से जो काम कर रहे हैं, नौकरी तो नौकरी, बिजनेस तो बिजनेस, कोई फोन आ जाए कोई पूछे, बोले इस महीने नहीं, आप मेरे से ना अक्टूबर में बात कीजिए, अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, भूल जाइए। यहाँ पे पैतृक संपत्ति या विरासत से जुड़ा कोई मामला है जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपको, वो जरूर खुल के सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना लगन लॉर्ड खुद प्रभावित हो रहा है। आप खुद ही बड़े स्ट्रेस में हैं, डबल माइंडेड हैं, और यहां पर आपको अपने ससुराल पक्ष का एक अलग ही चेहरा देखने के लिए मिल सकता है। अब तक आप उनको विलेन समझ के चल रहे तो वो हीरो निकल सकते हैं, और हीरो समझ के चल रहे थे तो विलेन के रूप में सामने आ सकते हैं। चेहरा तो बदलेगा, चेहरा तो दिखाई देगा वो। यहाँ पे पैतृक संपत्ति को लेकर आपका जो डिसीजन है इस वक्त वो फंसता नजर आ रहा है, उसमें आप स्ट्रेस में हैं, रास्ता दिख नहीं रहा है, क्या करें। विल बन गई है, ये भी हो गया है, वो भी हो गया है, अब मैं क्या करूं। अब क्या मैं अदालत का रास्ता देखूं, ऐसी आपकी सोच रह सकती है। लेकिन पैतृक संपत्ति और विरासत से जुड़ा मामला इस वक्त आपको तंग परेशान जरूर करेगा। डिसीजन हमने कोई नहीं लेना, शांति से सुलझाना है उसको और इस वक्त को निकलने देना है। और यही घर हमारे डीप इमोशंस, सीक्रेट रिलेशंस का भी है। वहां पे भी उन रिश्तों को लेके भी आप भावनात्मक तौर पर उलझन में रह सकते हैं, और उन रिश्तों में भी आपको एक डिफरेंट ही चेहरा नजर आ सकता है। शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर भी आप स्ट्रेस में रह सकते हैं, उसको लेके भी अभी आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं इस समय। स्पेकुलेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसको लेके, या फिर आपके शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके स्पेकुलेशन, कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, शांति रखना, करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ तो लगन लॉर्ड ही सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है। लंबी यात्राएं अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो थोड़ा सा कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि अष्टम घर ना सडननेस का है, यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि किस तीव्रता से चीजें हो रही हैं, क्या आपके साथ हो रहा है वो सडननेस से होगा। छुपे शत्रुओं से हमें सावधान रहना है, आंख कान नाक सब खुले रख के चलना है। हालांकि गणिमत ये है कि इस पूरी घटना के दौरान गुरुदेव की दृष्टि इस पे रहेगी, तो काफी हद तक संभलने की यहाँ पर एक गुंजाइश है। तो कैंसर वालों, आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। आपको तो लगन लॉर्ड ही प्रभावित है, और सिर्फ ग्रहण वाले दिन नहीं, रात को 11 बजे 7 तारीख को, और फिर 12 साढ़े 12 रात तक वो पीक आवर्स रहेंगे। ग्रहण का जो ड्यूरेशन है लंबा है, लेकिन पीक आवर्स वो रहेंगे। तो सूतक काल में आप भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान कृष्ण का जप करते रहिए, कुछ दान के रिलेटेड चीजें रख लीजिए, फिर वो मंदिर में अगले दिन जरूर दे के आइए। ये आपको इस वक्त करना है। और मदर की हेल्थ का तो सबको ही ध्यान रख के चलना है, अलॉन्ग विद योर ऑन हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे तो आपके लिए मदर भी चंद्रमा है और आप खुद भी चंद्रमा है। और 28 सितंबर से क्लासेस हैं, मोस्ट वेलकम। और पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों से भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। संडे के संडे पढ़ना है, मोस्ट वेलकम। लियो असेंडेंट, आपके लिए ये पूरा घटना चक्र 7वें घर में होने जा रहा है। यहाँ पर विवाह और पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव की कहानी है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर का एक अलग ही चेहरा देखने के लिए मिल सकता है। आप कहेंगे ये चेहरा मैंने इसका कभी देखा नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये इस हद तक जा सकता है या जा सकती है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पर राहु और चंद्रमा ग्रहण की स्थिति में सप्तम घर को पीड़ित करेंगे, तो आपके लाइफ पार्टनर का असली चेहरा यहाँ पर दिखाई देगा। वो हीरो या विलन, इट्स डिपेंड ऑन योर स्टोरी। यहाँ पर आपके पार्टनर का असली चेहरा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर खर्चों की अधिकता अपने पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर पर आपको चुभेगी। और हो सकता आप कहें ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वाई ओनली विद मी, ये सवाल आप इस समय पूछ सकते हैं। ग्रहण का पूरा घटनाक्रम रहेगा ये चंद्रमा में सतभिषा से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जब जाएगा, पीक पे होगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र कितनी चीजों से जुड़ा हुआ मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ब्लैक मैजिक से भी जुड़ा हुआ है, वो ब्लैक मैजिक के साथ साथ ड्यूल फेस से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम कह रहे हैं एक अलग चेहरा सामने आएगा, एक अलग तरह की टेंशन यहाँ पे बिजनेस में आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपके कस्टमर का असली चेहरा सामने आ जाएगा, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से बढ़िया मान के चल रहे थे ना,
दे दो माल उठा देंगे, दे देंगे, कर देंगे। या जिनको आप बहुत बुरा मान के चल रहे हो सकता है यार ये बंदे का मुझे विश्वास नहीं, और पता लगे वही विश्वास वाला था जिसपे विश्वास कर रहे थे, वो तो 1 2 का 4 निकला। तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर से मतभेद रहना, या नया कॉन्ट्रैक्ट कोई यहाँ पे आप करने की स्थिति में हो, और पति पत्नी में टकराव की स्थिति तो दिख ही रही है, और कस्टमर के साथ भी ध्यान से और ढंग से पेश आपको आना पड़ेगा। खर्चों की स्थिति है, चाहे वो हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि सारी बात धोखेधड़ी पे ही आके चल जाए, हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू एकदम से पॉपअप हो जाए आपका, या आपका या आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ का इशू भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। सेकंड चाइल्ड जिनके 2 बच्चे हैं उनको सेकंड चाइल्ड से रिलेटेड यहाँ पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उपाय करिए, और सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, मौका मिलने पे आपको वृंदावन जाना, और ग्रहण वाले दिन जो 7 तारीख रात को इंडिया में मुझे पता है 11 बजे रात को, और फिर 12 साढ़े 12 बजे तक तो आप कुछ ग्रोसरीज पहले से ही खरीद के रख सकते हैं, और उसके बाद जब सूतक खत्म हो जाएगा और सुबह आप नहा धो के मंदिर जाइए, वो मंदिर में दान कीजिए पंडित जी को, ये अति आवश्यक रहेगा। लेकिन ग्रहण की स्थिति है, सो चाहे आपकी अपनी हेल्थ हो, वाइफ की हेल्थ हो, आपका वाइफ या पार्टनर्स के साथ रिलेशन हो, आपका बिजनेस हो, यहाँ पर प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, तो हमने उसी पे ध्यान रखना है। तो सिंह वालों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि 7वां घर जीवन का एक महत्वपूर्ण पिलर है, वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो बिजनेस पार्टनर हो, बिजनेस हो, तो थोड़ा दिन सचेत रह के चलना पड़ेगा। ग्रहण एक और भी आएगा जो आपके स्वयं लगन पे ही लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप और ये 1 7 एक्सिस ही आपका पूरा प्रभावित है। तो वृंदावन जाइए आप, सबसे बढ़िया तरीका है, या घर बैठ के भगवान कृष्ण का जप कर लीजिए। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जिन्होंने ज्वाइन कर लिया धन्यवाद, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं उनका मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मोस्ट वेलकम। वर्गो, अब वर्गो वालों के लिए ये ग्रहण ही आपके छठे घर में लगने जा रहा है। छठा घर उपचय घर, छठा घर रोग ऋण शत्रु, छोटा घर आप छठा घर आपकी रूटीन भी है, आपके मामा मामी भी है। तो इस घर में जब ग्रहण लगेगा तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा असर आपके हेल्थ, आपकी रूटीन पे आने वाला है। 360 डिग्री का चेंज आप अपनी रूटीन में अनुभव करने वाले हो। मैं एक वर्गो असेंडेंट को जानता हूँ, वो आज अभी कल ट्रैवल करेगा और एक नई जगह पहुंचेगा, वहां से नई जिंदगी शुरू होगी। अब तक बड़ा सब कुछ कंफर्ट चल रहा था, अब चेंज आने वाला है। अब स्वयं से सब कुछ करना, बहुत सारा ट्रैवल करना जो शायद उसे नहीं पसंद हो, वो होने वाला है। तो क्या ये अच्छी स्थिति है? देखिए, अगर जीवन में आगे जाना है तो अच्छी स्थिति है। यानी कि यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सचेत रहना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को लेकर बहुत सचेत रहना पड़ेगा। ऑफिस और नौकरी के माहौल में भी बदलाव आने वाला है। मैंने कहा ना, यहाँ पर चंद्रमा सतभिषा से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेगा, जब पीक में होगा 7 सितंबर को रात को, जब 11 बजे भारत में और 11 और 12:30 के बीच जब पीक पे होगा, तब वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेगा। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यानी कि जिनका ड्यूल फेज्ड का वो साइन है, सिंबल है, वो यहाँ पर आपको घटित होता नजर आएगा। और आप कहेंगे यार ये ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले लोग जिनके साथ मैं इतना खुश रहता था, इतना ट्रस्ट करता था, ये और ही बंदा निकला यार, मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है, मेरे साथ घूम रहा है और मेरे ही पीठ पे खंजर मार रहा है। ऐसा भी हो सकता है। ऑन द पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि जिसको आप आज तक सिर्फ हेलो करके छोड़ देते थे और सोचते थे क्या बंदा है यार ये इगोइस्टिक सा, वही बंदा आपका मददगार निकले। तो ऑफिस और नौकरी के माहौल में आपके यहाँ पे बदलाव होगा, तो अपने कुलीग्स के साथ और अपने वर्क प्लेस में बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई मित्र ही जो आपके साथ काम करता है वही अपना काम यहाँ पे कर जाएगा। इशारों इशारों में समझ लीजिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 11वें घर का मालिक भी है और वही पीड़ित हो रहा है यहाँ के। तो अति विश्वास मित्र मंडली में या अपने ऑफिस में, वहां से आपको बचना है। यहाँ पर आपका एक परीक्षा होगी कि आपके जो साथ काम करने वाले कुलीग्स हैं, आपके साथ उनका तालमेल कैसा रहता है। तालमेल गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ा गया। यहाँ पर हो सकता है कि आपके मामा मामी के साथ आपका कोई स्ट्रेस इशू चल रहा हो या चले, या अब तक आप बहुत अच्छा उनको समझ आ रहे थे, इसकी समझ में आ रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, और अब दूसरा ही चेहरा समझ में आए, या अब तक आप बहुत खराब समझ रहे थे तो अच्छा समझ में आ जाए। क्योंकि छठा घर जो है वो
रोग का भी है, वो ऋण का भी है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि लोन आपको कहीं से मिलने वाला है, वो थोड़ा-सा मामला फँसता नज़र आ सकता है, थोड़े-से डिलेज़ उसमें नज़र आ सकते हैं, या उस लोन को आप उतने अच्छे तरीके से यूज़ करने की स्थिति में नहीं रही। अब यहाँ पे ये भी आपने देखना है कि जो 6th हाउस है, वो बिल्कुल 12th हाउस के सामने 6-12 का एक्सिस ये बन जाता है। तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ अगर आप ऐसी संभावना है कि फ़ील कर सकते हैं, तो मेडिसिन डोनेट करने से पीछे ना रहिए। आपको लग रहा है कि आपके साथ दुश्मनी पाल रहा है कोई, तो उसको माफ़ करने से पीछे ना रहिए। आपको लग रहा है कि इस वक़्त आपके प्रॉब्लम्स वर्क प्लेस पे या हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, तो मंदिर में जाके सेवा करने से पीछे ना रहिए। ग्रहण की स्थिति में आपको ग्रोसरीज़ पहले से लेके रख लेनी है और अगले दिन सुबह ग्रहण हटने के बाद यानी कि 8 तारीख को आपको वो दान कर देनी है। इसके अलावा आप जितनी देर ग्रहण रहे हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। सूतक काल होगा, उसमें आप कुछ और काम तो नहीं कर सकते, और जितने प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, बाहर निकलने से बचिए, ग्रहण देखने से बचिए। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या गर्भवती महिलाएँ जो हैं, वो कोई भी अपना काट छटाई का काम करना, किचन में कुकिंग करना, कुछ सीना, बुनना करना, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठिए, भगवान का नाम लीजिए। या जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको सोने का भी अधिकार है। अगर देर रात जैसे 11 साढ़े 11 बज गए, हेल्थ अलाउ नहीं करती है, तो ज़रूरी नहीं है, आप सो भी सकते हैं आराम से। आप लोगों के लिए छूट है, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो साथ में। तो यहाँ पर वर्क प्लेस पे बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, कुलीग्स के साथ सोच समझ के बात करनी है, सोच समझ के अपनी जुबान खोलनी है, अपने मामा मामी के साथ बहुत सोच समझ के क्या आपका उनके साथ बिहेवियर, आपका उनके साथ केमिस्ट्री चल रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर कोई इंटरव्यू आपकी है इस समय में, अगर आप 1-2 दिन आगे पीछे एचआर से रिक्वेस्ट करके टाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल अटल है कि नहीं यार ये तो होने इसी टाइम पीरियड में, तो होने दीजिए, फिर जो प्रभु की इच्छा है, कुछ अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि यहाँ पर 11वां घर यानी कि आपकी इच्छाओं को ग्रहण लगा हुआ है। तो हमारी इच्छाएं इस घर से जुड़ी कहीं ना कहीं प्रभावित होते नजर आ रही है। रूटीन अपना बहुत बढ़िया से रखिएगा, क्योंकि शनि बहुत क्लोजेस्ट डिग्री में पाइसिस में बैठे हुए हैं। तो आप रूटीन, क्योंकि है भी शनि का ही घर है, रूटीन से आप गड़बड़ा नहीं सकते। एथिकली आपको खुद रह के चलना पड़ेगा, कोई रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं। और उपाय के रूप में मैंने आपको बता दिया कि आपको जो ग्रोसरीज है पहले लेके रख लेनी है, राशन का सामान सुबह नहा धो के आप मंदिर में दान करके आइए। कृष्ण मंत्र का जप आप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान कृष्ण को ही हम चंद्रमा से जोड़ के देखते हैं। या फिर आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं इस समय में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देंगे, इसी कामना के साथ कि भगवान आपके लिए ये ग्रहण के अच्छे ही रिजल्ट्स लेके आए, और अच्छे रिजल्ट्स। डेफिनेटली मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, उनका धन्यवाद शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनका स्वागत है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं दे आर ऑल्सो वेलकम। लिब्रा। अब लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए यानी कि तुला वालों के लिए ग्रहण की स्थिति 7 सितंबर को रात को भारतीय समय के अनुसार 11 बजे से, जो पीक का समय रहने वाला है 11 से रात 12 साढ़े 12 बजे का रहने वाला है, वो पंचम घर में हो रहा है। अब यहाँ पे पंचम घर आपकी पढ़ाई भी है, आपका लव रिलेशनशिप भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपका इंटेलिजेंस भी है, आपका स्टार्टअप भी है, आपके पूर्व पुण्य कर्म भी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लव रिलेशनशिप से शुरू कर लेते हैं। तो जो लव रिलेशनशिप में हैं, उनके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। उनके साथी यानी कि लव पार्टनर का एक असली और अलग ही चेहरा देखने के लिए आपको मिलेगा। क्योंकि मून इस समय सद्दिशा से जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जिसका साइन ही है डबल फेज्ड, आप कहेंगे मैं तो सोच भी नहीं सकता था या सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसा हो सकता है या हो सकती है। आप खुद से पूछेंगे एक बार, क्या इसी व्यक्ति से मैंने सही प्यार किया था? इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ आप प्रेम संबंध में आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये बंदा मेरे लिए इस हद तक जाके सेक्रीफाइस कर सकता है, वो भी देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सेक्रीफाइस का भी नक्षत्र है। तो सबके लिए एक जैसा रिजल्ट आए संभव नहीं है, हम सबके कर्म अलग अलग, दशाएं अलग, महादशाएं अलग। और यहाँ पर जिन लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं, वो बच्चों को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं,
उनके बिहेवियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है। एक बच्चे का अलग ही चेहरा, अरे बाप रे बाप, तू रात तक जाके ये कर रहा था, या तुम मेरी नजर के पीछे ये करते हो, मैंने तो सोचा भी नहीं। और एक बच्चे का वो चेहरा देखने के लिए मिल सकता है कि आपको पता लगे कि आपके बच्चे ने बूंद बूंद जोड़कर आपके लिए कुछ लिया है, कि मेरे पापा को या मम्मी को मैंने हमेशा इस चीज के लिए तरसते देखा है, मैं उनको लेके दूंगा। ये सेक्रीफाइस भी नजर आ सकता है। जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट अ बेटर टाइम, उनको थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा समय नहीं है। दिक्कतों का सामना ऑलरेडी राहु की वजह से आप कर रहे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा भी आ गए हैं, तो थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, यहाँ पे उनके लिए भी थोड़ा सा रुकावट और दिक्कत का समय है, या किसी के लिए तो एकदम ही एक नए अपॉर्चुनिटी के तौर पे चीजें सामने आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में हैं, तो उनके लिए यहाँ पर पढ़ाई में मन ना लगे, पढ़ाई से डिटैच्ड रहे, इल्यूजन में रहना, वो यहाँ पर चीजें होती हुई पंचम घर से जुड़ी हुई दिखाई दे सकती है। पंचम घर हमारा पूर्व पुण्य कर्म का है। वो पूर्व पुण्य कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म भी हो सकते हैं, वो पाप कर्म भी हो सकते हैं। तो अगर तो पूर्व पुण्य कर्म है, तो आपकी इस हर्डल के दौरान आपका पूर्व पुण्य कर्म आपके लिए आके खड़ा हो जाएगा, और अगर वो पाप कर्म है, तो पूर्व पाप कर्म आके नैया को डुबोने की स्थिति यहाँ पर है। तो वो कौन है, ये देखने की यहाँ पर जरूरत हमें रहेगी। घर ही, क्योंकि हमारा ब्रेन भी है, हमारा इंटेलिजेंस भी है फॉर एनी एज ग्रुप। इस समय हमारी इंटेलिजेंस ही ग्रहण की स्थिति में है। इस समय हमें ये नहीं समझ आएगा मैं क्या डिसीजन लूं, ऐसी स्थिति मैंने जीवन में देखी नहीं है, करूं ना करूं, लूं ना लूं, जाऊं ना जाऊं, उसके साथ जुड़ूं ना जुड़ूं, क्या डिसीजन, नहीं समझ में आएगा। तो बेटर है कि कुछ समय के लिए रुक जाइए। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने की बजाय उसको डिले करना ज्यादा बेटर है। तो पंचम घर से जुड़े मामलों को लेकर बहुत आपको सचेत यहाँ पर रहना पड़ेगा। कुछ चिंताएं और कुछ अवसर, दोनों ही तरह की चीजें होती दिखाई दे रही हैं। अब आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी दशा के हिसाब से आप किस ओर बढ़ रहे हैं देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और उपाय के तौर पे आप कुछ राशन का सामान 7 तारीख को रात को लेके रख लीजिए, और उसे 8 तारीख सुबह ग्रहण के बाद नहा धो के पंडित जी को दे के आइए। हरे कृष्ण मंत्र का जब आप पूरे ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं, वो अपना खास ध्यान रखें। खासकर गर्भवती महिलाएं, ना कुछ काटना है, ना बनाना है, तलना है, ना कुछ नहीं करना है। शांति से भगवान का नाम जपिए। नहीं शरीर अलाउ करता है तो सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जितना भगवान का नाम जपेंगे उतना अच्छा रहने वाला है। और मौका मिलने पे जब बांके बिहारी जी बुलाएं तो वृंदावन जाके आइएगा, सारी छोटी मोटी कमियां दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं उनको जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उनका इंतजार रहेगा मुझे, और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया धन्यवाद। स्कॉर्पियो, वृश्चिक वालों के लिए ये पूरी ग्रहण की स्थिति, वो लिब्रा वालों के लिए दिमाग पे बन रही थी, आपके मन में बन रही है। चौथा घर हमारा मन भी है, और चंद्रमा स्वयं से मन है। मन तो सबके लिए परेशान दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके लिए घर और परिवार के मामलों में तनाव नजर आ रहा है। चौथा घर मेरा डोमेस्टिक पीस है। यहाँ पर घर और परिवार के मामलों में ना सिर्फ तनाव नजर आ रहा है, बल्कि आप इतने स्ट्रेस में हैं, आप इतने स्ट्रेस में हैं कि आपको डिसीजन नहीं लेते बन रहा, और उसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पे भी, क्योंकि वहां पे सूर्य और केतु की युति है, वहां भी प्रॉब्लम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, यानी घर की प्रॉब्लम्स की रिफ्लेक्शन वहां भी पड़ेगी। तो यहाँ पर मन परेशान क्यों हो रहा है? घर में होने वाली सारी घटनाओं की वजह से, प्रॉपर्टी या मकान से जुड़े निर्णयों की वजह से। एक प्रॉपर्टी के मैटर ने ऐसा आपको फंसा लिया है कि दिन रात उसी के पीछे आपका दिमाग चल रहा है। लोन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब वो पेपर नहीं आया, अब उसने ऐसा कर दिया, अब उसने वैसा कर दिया, लगातार कंटिन्यूस घूम रहा है दिमाग। तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, इन सब चीजों से जुड़ी चीजों को लेकर आपको सचेत रहना पड़ेगा। ये चीजें आपको परेशान करने की स्थिति में रह सकती हैं। और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य पर आपको अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी, या उनके साथ संबंधों पे अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कई बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि हाँ, मैं तो अपने मदर के साथ नहीं बोलता हूँ, मेरी तो उनके साथ लड़ाई हो गई, मेरा तो। अरे भाई साहब, महापुरुष जनों, आप दुनिया से लड़िए, माँ बाप से कौन लड़ता है? माँ बाप तो भगवान है, आप भगवान को मत मानिए, चलेगा, लेकिन माँ बाप को साथ आपका मन मुटाव है, तो फिर भगवान भी भला नहीं कर सकता, वो भी हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे भाई हमारा रैंक तो पीछे है, आगे तो ये है। फर्स्ट रैंक माँ बाप का है, फिर गुरु और फिर भगवान।
तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान आपको देना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ मनमुटाव की स्थिति आती है तो सरेंडर भी आपको करना चाहिए और यही आपके लिए सर्वोत्तम मार्ग रहेगा। अदरवाइज यहाँ से जो गुंजलें पड़नी शुरू होंगी, उलझन पड़नी शुरू होगी, वो पड़ती ही चली जाएगी, फिर उसका कोई एंड नहीं है। अब मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मदर का एक अलग ही चेहरा देखने के लिए मिलेगा। हाँ, आपको आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का चेहरा अलग देखने के लिए मिल सकता है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की वजह से, क्योंकि वो दो चेहरों की बात करता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने मदर का एक ऐसा चेहरा तो देखने के लिए मिल सकता है जो सेक्रीफाइस का चेहरा है, जो आपको पता लगे कि आज तक मेरे लिए ये करते रहे, इतना काम, इतना सेक्रीफाइस, इतनी सेविंग मेरे लिए कर रहे थे या इतना त्याग मेरे लिए कर रहे थे। वो आपको अब महसूस होगा, फिर दिल दुखी हो गया, मैं इनके साथ क्या करता था और ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो मालिक नौवें घर के भी हैं और नौवां घर पिता है। तो यहाँ पे पिता और माता दोनों की बात है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट किसी एक शख्स से बनकर मिलता नहीं है, ये दो से मिलकर बनेगा, माता और पिता। और यहाँ पर पिता को भी ग्रहण की स्थिति में जाता हूं देख सकते हैं। तो यहाँ पर माता और पिता की सेहत का ध्यान रखना, उनकी बातों पे चलना, उन पे शक न करना, मन मुटाव न करना, अपनी ईगो को ना आगे लेके आना और डोमेस्टिक पीस के लिए खुद से सेक्रीफाइस करने की कला आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी और व्हीकल्स से जुड़े मैटर्स को अगर आप टाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई उलझने आ रही हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या और कोई ऐसी उलझने आ रही हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, चीजें धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। पर यहाँ पे मन तो परेशान है, खासकर घर में बैठने का मन तो बिल्कुल नहीं है, घर काटने को दौड़ रहा है, घर वाले काटने को दौड़ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। और वही रिफ्लेक्शन ऑफिस में भी दिखेगी आपको, क्योंकि 410 का एक्सिस यहाँ पर एक्टिवेट होगा। तो चिंता ना करें, जीवन में भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई डेस्टिनी तो बना के रखी है, और दशा अंतरदशा महादशा भी देखनी पड़ेगी कौन सी चल रही है। सबके लिए सेम रिजल्ट्स कभी नहीं रहते हैं। पर मन की परेशानी की बात है तो हम जितना ज्यादा जप में बैठेंगे, जितना ज्यादा हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, उतनी उलझनों से आप निकलते चले जाएंगे, मन परेशान भी नहीं रहेगा। ये 7 सितंबर की रात को 11 से 12:30 के बीच में भारत में पीक में रहने वाला है। ग्रोसरीज यानी कि राशन का सामान पहले से खरीद के रख लीजिए सूतक काल से पहले, और फिर वो अगले दिन सुबह सूतक खत्म होने के बाद आप मंदिर में दान दे सकते हैं। हरे कृष्ण का मंत्र का जप आप लगातार कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पे ध्यान रखिए, बाहर नहीं निकलना है, आराम से सोइए। और जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं उनको ना तो ग्रहण काल के दौरान कुछ काटना है, पीटना है, ना कुछ किचन में तलना है, बनाना है, कुछ नहीं करना है। शांति से बैठे भगवान का नाम लीजिए या सो जाइए, बस इतना भर करना है आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। बहुत लंबा मैं नहीं खींचना चाहता, छोटी छोटी चीजें आपको बताना मेरा फर्ज है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि क्लासेस हैं, अगर आप भी घर बैठ के सीखना चाहते हैं और लगता है यार बहुत सालों से मैं घर में बैठा हूँ या बैठी हूँ, क्यों ना कुछ नया सीख लिया जाए। और वाकई आप तभी तो एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके मन में एस्ट्रोलॉजी है तो आइए, मोस्ट वेलकम। अगले महीने से शुरू हो रही है, एनरोलमेंट अभी से चल रही है। सजिटेरियस धनु वालों के लिए ये पूरा घटनाक्रम आपके तीसरे घर में होने जा रहा है। तीसरा घर यानी कि आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपकी छोटी यात्राएं, आपके डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके मन मुटाव की स्थिति रह सकती है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि 7 तारीख की रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण अपने पीक पे आपको नजर आएगा। और क्योंकि ये उस समय सद्भिषा से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा आपको जाते दिखाई देंगे, तो वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक डबल फेस्ड चेहरा वहां पे उसका सिंबल है। तो यहाँ पे आपको अपने छोटे भाई बहनों से जो मनमुटाव की स्थिति है, इसलिए हो सकती है कि आपको उनका एक अलग ही चेहरा देखने के लिए मिले कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैंने इसके लिए इतना किया और ये देखो क्या निकला। अब जरूरी नहीं है ये सबके साथ मनमुटाव हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा चेहरा देखने के लिए मिले अपने छोटे भाई बहनों का कि ये मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस भी कर सकता है। क्योंकि डबल चेहरा ऐसा नहीं जरूर हर बार स्वार्थी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ और समझ रहे थे और वो अच्छा निकले बहुत सारा। यही स्थिति आपके नेबर्स के साथ भी रह सकती है कि वैसे तो बहुत अच्छा अच्छा नमस्कार, लेना देना है ना, और जब जरूरत पड़ी तो बाय बाय। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो आप पास से गुजर जाते थे और आज आपको जरूरत पड़ी है तो वो सामने से मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर छोटी यात्राओं में बाधा नजर आती है, बनता बनता काम रुक जाएगा,
टल जाएगा, अच्छा कर लेते हैं, अरे टिकट नहीं हुई, अरे होटल नहीं हुआ, अरे जा नहीं सकते, अरे छुट्टी नहीं मिली। तो छोटी यात्राओं में दिक्कत नजर आ रही है। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन, स्पेशली अगर आप सेल्स और मार्केटिंग जैसे फील्ड में है तो आपके कम्युनिकेशन में यहाँ पर दिक्कत नजर निश्चित तौर पे आ रही है। थोड़ा ध्यान से कम्युनिकेट कीजिए, मेल के जरिए आप, या व्हाट्सएप के जरिए, या आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ कर बोलिए। यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग की जो अपनी पिच है ध्यान से तैयार कीजिए, उसमें कोई गड़बड़ी ना रहने पाए। ये ना हो आप कुछ बोलें और वो कुछ और समझें और फिर आपके खाते में पड़ जाए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सावधान रहिए, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हों, गाड़ी के हों, घर के हों, कोई कॉलेज की डिग्रीज हों, कुछ भी हो, ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसे आप बिल्कुल संभाल के रखिए, इग्नोर मत कीजिए। उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें पैदा होती नजर आ रही है। और क्योंकि तीसरा घर हमारी अट्रैक्शंस का भी है, तो यहाँ पे आप किसी गलत मायनों से कहीं भी एक ऐसी जगह अट्रैक्ट होकर अपने अपने लिए मुसीबत मोल ले सकते हैं। चतुर्थ घर क्योंकि यहाँ पे सडन थिंग्स का भी है और अष्टम से अष्टम चंद्रमा यहाँ पर जाके बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ऑकल्ट पढ़ना तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर छोटी यात्राओं में सडन हर्डल्स या दिक्कत, या वीजा रिलेटेड इश्यूज में सडन हर्डल्स या दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है। तो सडननेस से बचने के लिए भगवान कृष्ण के मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र का आप जप कीजिए, जब मौका मिले वृंदावन जाइए, और ग्रहण की रात आप राशन लेके रख लीजिए रात को, फिर अगले दिन सुबह ग्रहण खत्म होने के बाद नहा धो के पंडित जी को दे के आइए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस दौरान कुछ बनाए नहीं, खाए नहीं, काटे नहीं, पीटे नहीं, मतलब खाना तो चलो एक संभावना है, अगर भूख लगी और डॉक्टर की एडवाइस है तो खाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किचन में कोई कुकिंग करना, कुछ बुनना, काटना, बनाना वो नहीं करना है। भगवान का नाम लीजिए या सो जाइए। और बच्चे और बुजुर्ग वो भी ध्यान रखिए, ग्रहण में बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो थर्ड हाउस से लेकर आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। आपको शुभकामनाएं देता हूँ और इन रेमेडीज को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 28 सितंबर को क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कैमरे के उस तरफ जूम के जरिए आपके दर्शन होंगे। मोस्ट वेलकम। कैप्रिकॉन मकर वालों के लिए ये पूरा घटनाक्रम आपके दूसरे घर में होने जा रहा है। दूसरा घर हमारे लिए हमारे परिवार का घर है। तो 7 तारीख की रात को भारत में रात को 11 और 12:30 के बीच में जब ग्रहण अपने चरम पर होगा, चंद्र ग्रहण, तब ये स्थितियां जो हैं, उससे पहले और बाद में असर रहता है, 2 दिन पहले से शुरू होता है, 2 दिन 5 दिन बाद तक रह सकता है। लेकिन मैं आपको ग्रहण का समय और डेट भी बताना चाह रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि परिवार के मसलों को लेकर थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि चंद्रमा जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एंटर होंगे, जिनका सिंबल ही है डबल चेहरा, तो इस समय आपको परिवार का एक अलग ही चेहरा देखने के लिए मिल सकता है। आप कहोगे ये भी एक चेहरा है इनका, मुझे नहीं लगता था कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। या फिर परिवार का एक ऐसा चेहरा देखने के लिए मिल सकता है जो आपको वाकई उम्मीद नहीं थी कि मेरा परिवार मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस भी कर सकता है क्या। दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि सबका चार्ट, सबके कर्म अलग है, सबके लिए एक ही तराजू नहीं हम रख सकते हैं। यहाँ पर आपको धन और बचत के मामलों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। अरे यार, ये मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, या ये पैसे तो मैंने इन्वेस्ट करने थे खर्च हो गए, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। यहाँ पर आपकी वाणी का उतार चढ़ाव आपको मुश्किल में ला सकता है। आपकी वाणी से आपके रिश्ते, खासकर फैमिली या फिर इन लॉज के साथ मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसे हल्के में मत लीजिए। तो कुछ दिन के लिए, जितने दिन ये चलेगा सारा घटनाक्रम, तो कोशिश कीजिए जब भी कुछ बोलने का मन हो तो राम बोल दीजिए। राम राम राम। राम शब्द में इतनी ज्यादा पावर है, राम से बड़ा, राम का नाम ऐसे ही थोड़ा बोल दिया गया, एक बड़ी स्टोरी है, फिर किस दिन सुनाऊंगा। राम से बड़ा राम का नाम इसीलिए है क्योंकि वो तमाम चीजों को, ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम्स को डिलीट करने की क्षमता रखता है। तो मन से कुछ या वाणी से कुछ गलत निकले, उससे अच्छा तो राम निकल जाए और वो संभावना जो मुश्किल सामने बनकर खड़ी है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि आज इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ ये अच्छा बताया, मैं ऐसे ही करूंगा, और फिर पता लगा 7 दिन बाद जब तक ग्रहण आया भूल गए। ऐसे नहीं करना है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही है आपको सचेत करना। आपने कभी देखा मुझे वीडियो में कहते हुए कि अपॉइंटमेंट लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, फॉर द टीम की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लगा लेता हूँ। हाँ, हाथ जोड़ के पढ़ने के लिए जरूर कहता हूँ, कंसल्टेशन के लिए कभी नहीं कहता मैं।
क्योंकि मुझे लगता है हर व्यक्ति खुद अपना चार्ट पढ़े, पर ठीक है जो आते हैं मैं देखने की कोशिश भी करता हूँ। जितना मुझे भगवान जी ने ज्ञान दिया है मैं कोशिश करता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं। इसीलिए राम शब्द बोलने से आपका क्या क्या हो सकता है आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा भी है, जरूरी नहीं है सबके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल चीजें बिगड़ने ही वाली है। कई लोगों के लिए यहाँ पर आय के नए स्तोत्र बन सकते हैं। अगर आप 8 हाउस से जुड़े किसी प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए इनकम के नए साधन वहां से बन सकते हैं, सडन गेन्स, क्योंकि वो ऑकल्ट का घर है। वो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सीए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, सीक्रेट सर्विसेज, उन सब चीजों का घर है। उनसे जुड़ा आपका कोई प्रोफेशन है और केतु जैसे प्लैनेट साथ में बैठे हैं तो सडनली कोई नया धन का स्तोत्र भी आपके लिए बन सकता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स। ये माथे की लकीरें सबकी अलग अलग हैं, भगवान ने सबको अलग से बनाया, अलग से ही सब चीजें होती हैं, तो इतनी टेंशन लेने की नहीं। बस भगवान जी का नाम जपिए, वाणी पे कंट्रोल रखिए, परिवार पर विश्वास रखिए। जो चेहरा सामने किस रूप में आना है वो आएगा। लेकिन आप तो इस समय धन से जुड़ा कोई डिसीजन लेना नहीं, कड़वा बोलना नहीं, परिवार के साथ अच्छे से रहिए, बैंक बैलेंस पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये हमारा बैंक है और यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड्स या बैंकिंग फ्रॉड्स होने की संभावना भी रह सकती है। सो कोई ऐसे वैसे लिंक पे क्लिक करना या कहीं भी किसी से कहने पे कोई ओटीपी दे दिया, शोटीपी दे दिया, ध्यान रखिए। अच्छा हुआ भगवान ने याद करा दिया, ये राहु और चंद्र की युति है, मन को कंफ्यूज करके कुछ भी करवाने की क्षमता रखती है। चलो हम तो बच्चे, हमारे जैसे बंदों के पास तो अकाउंट में पैसे नहीं होते तो होना क्या, लेकिन आपको सचेत रहना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ग्रहण से पहले आप ग्रोसरीज यानी कि राशन का सामान खरीद के रख लीजिए। अगले दिन ग्रहण खत्म होने के बाद सुबह नहा धो के जाइए मंदिर, पंडित जी को दे के आइए। ग्रहण के दौरान हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो रसोई में कुछ कुक ना करें, कुछ बनाए नहीं, कुछ बुने नहीं, कुछ काटे नहीं, शांति से बैठें या सोएं या भगवान का नाम जपें। और बुजुर्गों और बच्चों को भी खास ध्यान, यानी बाहर तो किसी को जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। आराम से बैठिए, भगवान का नाम जपिए, ताकि वो जो इविल इफेक्ट्स हैं, जो इल इफेक्ट्स हैं इस ग्रहण के, वो डिलीट हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और 28 सितंबर से क्लासेस है, तो इसमें भी शुभकामनाएं सबको मैं देना चाहूंगा। उन्होंने जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया और जो मन बना रहे हैं उनका इंतजार रहेगा, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं देर ऑल्सो वेलकम। एक्वेरियस असेंडेंट, अब एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ पे ग्रहण आपकी ही राशि में लगने वाला है, यानी लगन में लगने वाला है। तो आप तो वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने चाहिए। तो क्या आपके जीवन में एक बड़ा 360 डिग्री का टर्न आने वाला है? पहले तो समझ लीजिए 7 तारीख की रात को ये ग्रहण भारत में आपको दिखाई देगा। पीक में रात 11 बजे से रात 12:30 बजे तक के बीच की स्थिति रहेगी। आसपास के समय में ग्रहण लगेगा, लेकिन ये पीक की एक स्थिति रहेगी। और इस समय में हमें ध्यान रखना है किन बातों का, वो मैं आपको आपके साइन के एंड में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति आपके लिए, आपके लगन, आपका तन मन धन, आपका बॉडी माइंड साउल सब कुछ प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। एक बड़ा परिवर्तन जीवन में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सबके लिए तो बताया चेहरा उजागर हो जाएगा, यहाँ पर आपके लिए खुद का अपना एक ऐसा चेहरा सामने आएगा, क्योंकि चंद्रमा इस दौरान जब सद्दिशा से उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, जिसका साइन है दो चेहरे, ट्विन फेस, तो हो सकता है आपको कोई कुछ कहे और आप बैठ के सोचो और आपको अपना ही एक अलग ही चेहरा नजर आए, यार मैं ऐसा हूं, आई कांट बिलीव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। या आपको अपना एक ऐसा चेहरा नजर आए जिसका आपको पता ही नहीं था कि आप इतने मेहनती हैं, या आप सेक्रीफाइसिंग नेचर के हैं, या किसी ने आपकी बड़ी तारीफ की है। इस समय बड़ा बदलाव आ सकता है, और अपनी इमेज को आपको इस वक्त बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि पहला घर मैं स्वयं हूँ, मेरी इमेज भी है, मेरी हेल्थ भी है, मेरी बॉडी भी है, मेरा माइंड भी है। तो हेल्थ, बॉडी, माइंड सब पे काम करके चलना है, और खासकर अपनी इमेज पे यहाँ पे जो है कोई दाग नहीं आने देना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डगमगाता नजर आएगा, और स्वास्थ्य पर तो ध्यान रखना ही रखना है। और रिश्तों की बात करूं तो आपके पर्सनल डिसीजंस इस समय आपके, चाहे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिश्ते हो, या आपके रिश्ते आपके ऑफिस में कुलीग्स के साथ हो, क्योंकि छठे घर के मालिकों के चंद्रमा वहां पे आ रहे हैं, वो इस समय अंडर स्कैनर रहेंगे। और जब इतना ताबड़तोड़ तरीके से चीजें हो रही हों, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका होता है सरेंडर कर देने का। सबसे अच्छा तरीका होता है ईगो को त्याग कर अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार रहने के लिए,
और यहाँ पर आपको अपनी रूटीन भी गड़बड़ नहीं होने देना है, क्योंकि रूटीन को ही ग्रहण लग रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान तो रखने की आवश्यकता है एक्वेरियस वालों आपको भी। और इस दौरान उपाय के तौर पे आप राशन का सामान खरीद के रख लीजिए, और ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह नहा धो के पंडित जी को दे के आइए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, आपको किचन में कोई काम नहीं करना है उस दिन, ना ही कुछ काटना है, ना ही कुछ आपको बुनना है, ना छिलना है, ना सीना है। सिर्फ आराम से बैठना है, भगवान जी का नाम जपना है या फिर सोना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा नहीं करेंगे चीज़ों को तो अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे उपाय जो मैं बहुत छोटा-छोटा बना रहा हूँ, मैं नहीं मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए आपको मुख्य तौर पे सचेत करना है, वो मैंने आपको कर दिया, या मेरी ड्यूटी पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद ये भी एक मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाने की। आइए, मोस्ट वेलकम, इंतज़ार रहेगा आपका, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं, धन्यवाद। 12वां घर। 12वां घर आपके खर्चे, आपके लॉसेस, आपके नाना जी, आपकी दादी जी, एंड आपका आइसोलेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि चंद्रमा तो हम वैसे ही नहीं मानते 12वें घर में अच्छा, और अब तो इसको यहाँ पे ग्रहण लगने जा रहा है। प्लैनेट को जब यहाँ पे ग्रहण लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आप मानसिक तौर पे बेचैनी फील करेंगे, नींद की समस्या आपको थोड़ी सी इस दौरान रह सकती है, मेरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है ऐसा आपको लगेगा। और इसके लिए कारण आपके बच्चे भी रह सकते हैं, क्योंकि पंचम घर का मालिक वहां पे आके ग्रहण की स्थिति में आ रहा है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन वो रीजन रह सकती है, लंबी यात्राएं वो रीजन रह सकती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का भी, अपने बच्चों की हेल्थ का भी। यहाँ पर हिडन शत्रु आपके जो है वो एक्टिवेट रहेंगे, खासकर आपकी पढ़ाई से जुड़े, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़े, आपकी इंटेलिजेंस के हिडन शत्रु या आपके बच्चों के हिडन शत्रु। यहाँ पर जितना आप आध्यात्मिक पथ पे चलेंगे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आपको अपने नाना जी और दादी जी की हेल्थ का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव इस वे में रहना है कि मैं जो खर्चा अभी करता आ रहा हूं उसमें मुझे बदलाव लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है या नहीं है। इस समय आप जितना डोनेशन करेंगे, चैरिटी करेंगे, खासकर अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए अगर आप काम करें तो ये उत्तम समय हो सकता है। आप मेडिसिन दान कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाकर स्पिरिचुअल रिट्रीट का हिस्सा बन सकते हैं, जीवन में योगा मेडिटेशन को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए शनि भी लगन में चल रहे हैं 12वें घर के मालिक। तो अपनी हेल्थ, माइंड, बॉडी दोनों का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। दोनों ही चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें हिडन शत्रुओं से सावधान रहना है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि छुपे हुए शत्रु आपको पता ही नहीं लगेगा, अरे ये मेरा इतना नुकसान कर सकता था, मैं तो इसको अपना मित्र मानता था, भाई मानता था, बहन मानती थी, ये ऐसा निकलेगा मुझे नहीं पता। या फिर आपके बच्चों का ही आपको एक डिफरेंट चेहरा देखने के लिए मिले। एनीथिंग कैन हैपन। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है आध्यात्मिक पथ पर रहना। जितना आप आध्यात्मिक पथ पर रहेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। 7 तारीख की रात भारत में 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये पीक टाइम रहने वाला है ग्रहण का। इस दौरान आप बहुत सारा सामान, ग्रोसरीज, राशन, जितना आपकी समर्था हो उतना आप खरीद के रख लीजिए। अगले दिन नहा धो के मंदिर में पंडित जी को दे के आइए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किचन में कुछ ना बनाएं, कुछ ना काटें, कुछ ना भुने, कुछ ना सिए, शांति से बैठें, भगवान का नाम ले। हरे कृष्ण मंत्र इस समय ये सबसे उत्तम मंत्र रह सकता है। मौका मिलने पे आप वृंदावन जा सकते हैं। भगवान कृष्ण को हम चंद्रमा जी से जोड़ते हैं, तो चंद्रमा जी के साथ जब वो जुड़ गए तो फिर उनका मंत्र ही यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके लिए काम आने वाला है। आप इस समय गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। इस समय अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी स्टमक हेल्थ, लीवर हेल्थ का भी अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आपके बच्चे कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले थे पढ़ाई के लिए, उनको वहां पे कोई दिक्कत ना आए, उनसे लगातार संपर्क में रहिएगा, उनसे बातचीत करते रहिएगा कि क्या चल रहा है। थोड़े से डिलेज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं वैश्विक स्थिति की वजह से। फ्लाइट लेट हो गई, टिकट्स नहीं बुक हुई, बहुत महंगी है, फिर कर लेंगे, डिलेज देखने के लिए मिल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि नाना जी और दादी जी की हेल्थ का भी यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ग्रहण पे जितना मुझे आपको बताना चाहिए था, थोड़ा सचेत करना चाहिए था, वो मैं कर पाया। कुछ रह गया हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। जितनी चीजें बताई हैं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और एस्ट्रोलॉजी के तौर में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप घर में रहते हैं, दुकान पे रहते हैं, आपको लगता है कि संडे 2 घंटे निकाल के मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तो मोस्ट वेलकम है। आपको लगता है कि मेरा तो डिफरेंट शेड्यूल है, डिफरेंट रूटीन है, किसी ने मुझे मैसेज में लिखा कमेंट में, शेड्यूल नहीं होता है, स्केड्यूल। देसी बंदे हैं, शेड्यूल भी चल जाता है अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन्यवाद जिन्होंने समझाया। तो स्केड्यूल में अगर आपके मैच ना करे ये, तो आप पर्सनल क्लासेस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ इस ग्रहण के दौरान जो मैंने पॉजिटिव पक्ष आपको ग्रहण के बताए हैं वही आपके जीवन में घटित हो। जो नेगेटिव पक्ष बताए हैं उसके लिए आप प्रिकॉशंस या रेमेडीज कीजिए, भगवान का नाम जपिए, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा ही पीड़ित नहीं होते, चंद्रमा हमारे मन के भी कारक हैं, इसलिए मन भी पीड़ित होता है। तो जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना रिलैक्सेशन चंद्रमा महाराज के लिए रहता है, और लेटर वो फिर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और यही सभ्यता भी है हमारी, यही हमारा कल्चर भी है कि पीड़ित जो भी है उस समय उसकी हेल्प करना, उसके साथ आगे आके खड़े होना, और ये अपने ही फायदे के लिए। चंद्रमा तो अपना ही है ना, मन तो अपना ही है, और घर में किसी ना किसी हाउस को रिप्रेजेंट भी करता है। तो खूब से भगवान का नाम जपिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबकी सेहत की कामना करते हुए, आप सबकी इच्छा पूर्ति की कामना करते हुए इजाजत देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरु।